आज हमारे साथ दानिश सजाद अंजादी मौजूद हैं, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ के मदरसे में बच्चों को एआई पढ़ाने की कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो एक विचारधारा दी गई कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसकी एक पहल है जो उसका एक आगे बढ़ाया गया। दानिश जी, किस तरीके से पढ़ाया आपने और क्या ये आगे भी करिकुलम का हिस्सा होने वाला है या एक दिन का ही प्रोग्राम है? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आज हमने बच्चों को बताया, पढ़ाया। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से हो चुकी है। एक www.teamupi.com ये एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जिस पे डेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एक टॉपिक के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स चर्चा करते हैं, मदरसे के बच्चों को बताते हैं और एआई का इस्तेमाल कैसे अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ बच्चों को बताया। निश्चित तौर पे हमारे मदरसे के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे और हमारे सकारात्मक प्रयास से, योगी सरकार के सकारात्मक प्रयास से हमें कह सकते हैं कि मदरसा शिक्षा में से जुड़े जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य की तरफ, अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सरकार की नीतियों के हिसाब से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी होने थे, तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं और कितने मदरसे में ऑलरेडी ये सब लागू हो चुका है? कहाँ ये सब चल रहा है ऑलरेडी पढ़ाई? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और हर मदरसे का बच्चा इससे कनेक्टेड है और जागरूकता के साथ बच्चों को सही दिशा में मोटिवेट करें, ये हमेशा हमारे योगी सरकार का प्रयास रहा है और निश्चित तौर पे हम ईमानदारी से अपने प्रयास को पूरा कर रहे हैं धरातल पे और हमारे सकारात्मक प्रयास से ही आज एक सकारात्मक तस्वीर धरातल पे दिख रही है। तो ये सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है, कोई भी मुस्लिम जो विद्यार्थी है कहीं से भी एक्सेस करके पढ़ाई कर सकता है? जी, निश्चित तौर पे इस वेबसाइट पे जाके वो इन चीज़ों को समझ सकता है, देख सकता है। हमारे मदरसे के बच्चे ख़ास तौर पे इसको देखें, समझे, जाने और इससे सीख लेके अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही इसी प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। एक छोटा सवाल और लेते हैं कि अजय राय आजम खान से मिलने गए, काफ़ी पॉलिटिकल हलचल देखी जा रही है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं या फिर सपा और बसपा में फूट डालने का प्रयास है? देखिए, मुसलमानों को आज सपा और कांग्रेस पे कतई कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मुसलमानों को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने की। हमेशा मुसलमानों को गलत दिशा में भटकाने का काम, उनको वोट बैंक के नज़रिए से देखने का काम, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा रहा, कांग्रेस का हमेशा रहा। तो आज मुस्लिम समाज इन पे विश्वास नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ दानिश अंजादी, जिन्होंने बात रखी किस तरीके से मुस्लिम बच्चों के लिए ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है और योगी सरकार इसमें बहुत तत्पर है। लखनऊ से पीयूष राय, भारत 24।